पेंशन 40 साल, नौकरी 40 साल, पेंशन एक बार भी नहीं। जी हाँ, यह कटाक्ष आप सांसद श्री संजय सिंह ने मोदी सरकार पर किए हैं। 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। वे गत दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे हजारों की तादाद में पूर्व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं। देना चाहता हूं आपको, और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते कि पुरानी पेंशन से रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिल सके जिसके वे हकदार हैं, जबकि सब केजरीवाल सरकार की इस वचनबद्धता से बिल्कुल विपरीत है। यह जानकारी देते हुए मैं आज रितु मुंजाल, केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन एवं अधिवक्ता, आपके सामने सच उजागर करने जा रही हूँ कि आप सरकार के मंत्री खुद ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और। नमस्कार सभी को। जितने भी कर्मचारी आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक सूचना है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सभी डीटीसी के कर्मचारी भारतीय यूनियन संघ के कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर 11 तारीख 11 बजे प्रदर्शन के रूप देते हुए सचिवालय पर पहुंचे थे। दिल्ली सचिवालय और राजघाट पावर हाउस पर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बातों को और अपनी मांगों को रखा था। आज सबसे पहले मैं रितु मुंजाल, अधिवक्ता और प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, सबसे पहले डीटीसी पेंशन वेलफेयर फोरम को इसका धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ और हम सबके साथ मिलकर एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधते हुए सभी लोगों को हजारों की संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचने का और वहां पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से बुलंद आवाज से मनवाने का एक मौका दिया। और प्रतिनिधि के रूप में सभी भाई बहन जो भी वहां पहुंचे या जो भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी बुजुर्ग पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं रितु मुंजाल करती हूं। और सभी साथियों को जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे थे, जो कि अलग अलग यूनियंस और अलग अलग मुद्दों को लेकर पर थे, वो सारे मुद्दे पेंशन से मुतालिक ही और एरियर से मुतालिक और रिटायर्ड कर्मचारियों की जो बद से बदतर होती हालात के ऊपर, चिकित्सा सुविधाओं की कैशलेस होने वाली फैसिलिटी के ऊपर थे। इसलिए मुझे ये उत्साह के साथ आप सबको आज सूचित करते हुए अच्छा फील हो रहा है कि इन सब की जंग को हमारी जंग में शामिल कर लिया गया और इस संघर्ष को हमने एकता के सूत्र में बांधा। और आज मैं आपके सामने उन्हीं के दिए हुए एक बयान को पढ़ना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूझबूझ और रणनीति के माध्यम से हमें कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें हमारा साथ दिल्ली पुलिस ने भी दिया, क्योंकि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, वह अनुशासन पूर्वक था। अन्यथा सचिवालय के 1 किलोमीटर दूर ही धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन मैंने पुलिस अधिकारियों से नम्रता पूर्वक तर्क वितर्क से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए गेट पर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मना लिया था।
साथियों, आपको जानकारी दे दूं सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को कि माननीय मंत्री महोदय उस दिन ऑफिस में नहीं मिले, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने फोन के आदि के माध्यम से श्री कैलाश गहलोत जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको सूचना दे दी। तो मंत्री महोदय ने 2 बजे तक आने के लिए कहा और हमसे मिलने के लिए संदेश भी भेजा तथा मंत्री महोदय 2 बजे ही आ गए और हमें बुलाकर बात करने के लिए कहा। शायद अगले सप्ताह तक आखिर तक पैसा रिलीज होने की उम्मीद है। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ कि पेंशन हमारा जीने का अधिकार है। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी हो, संघ के कर्मचारी हो या किसी भी तरह से 60 साल से ऊपर की आयु पार कर चुके हों, पेंशन के अधिकारी हैं। और मंत्री कैलाश गहलोत ने जो बयान दिया है या जो अपनी स्टेटमेंट दी है, इससे भी मैं उनको अभी तो धन्यवाद नहीं करूंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि जो जबान उन्होंने दी है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का जो मुद्दा है उसके में परमानेंट समाधान करते हुए ये पेंशन उनके खातों में डालेंगे। आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ, मंत्री महोदय ने यह भी जिक्र किया कि डीटीसी को तेल, गैस आदि कंपनियों को भी पैसा देना है, लेकिन पेंशन भी देंगे और इसका स्थायी समाधान के लिए भी कार्रवाई चल रही है, जिसकी फाइल मंत्री महोदय के पास ही रखी हुई थी। उन्होंने हमें फाइल भी दिखा दी और तथा बताया कि परसों भी मैंने अधिकारियों से बात की थी, जिसके लिए हम मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथियों, आज के हालात व बातचीत से हमें लगता है कि अब की बार शायद 3 महीनों की पेंशन ना मिल सके, बाकी हम कोशिश करेंगे। ये बात भी अगर मैं अपनी तरफ से अपने बयान देना चाहूँ तो आपको बता दूं कि आपकी ये 3 महीने पेंशन वाली पेंशन भी बहुत जल्द आपके खातों में होगी और इकट्ठी 3 महीने की आ जाएगी। इसके लिए भी आप बिल्कुल बेचैन रहें और उसके लिए आपको आगे कोई खास कार्रवाई करने की या किसी कोर्ट में जाने की या किसी धरने प्रदर्शन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास भी अभी तक जितने फोन आए हैं जिसमें जिन कर्मचारियों की पेंशन 3 महीने से नहीं आ रही, 2 महीने से नहीं आ रही या चौथा महीना अब लगने जा रहा है, तो वो आपको बता दूं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी 3 महीने, 4 महीने वाले कर्मचारियों की, 2 महीने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनके खातों में आ जाएगी। और साथ साथ रही बात VRS लेकर रिटायर्ड हुए कर्मचारी जिनके लिए हम शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थायी समाधान निकालते हुए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। और आपको जानकारी दे दूं कि इसके बाद ये पेंशन वेलफेयर फोरम के जो कर्मचारी थे और जो साथी थे हमारे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास गए, लेकिन वो छुट्टी पर थे। तब उन्होंने हमें डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि फाइनेंस सेक्रेटरी जानबूझकर दिल्ली को बदनाम करने की नीति के तहत पेंशन में अड़ंगा लगा रहे हैं। इसलिए हम अगले सप्ताह MD, DTC, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट व फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे। बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप लोग कीजिए। चर्चा का विषय जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी समाधान भी मिलेगा। परंतु बता दूं, जितनी बात मेरी ऋतु मुंजाल आज आपको ये इसलिए बयान दे रही है और आपको समझा के ये चीज़ कहने की कोशिश कर रही है कि जो मैं बोलती हूँ मैं सच बोलती हूँ और मुझे मेरा पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जितने भी कर्मचारी DTC के हों या अन्य कर्मचारी हों, हम उनकी मदद करने के हिसाब से और एक जज्बे के साथ इस सेवा भावना से उतरे हैं और अपनी मन से सेवा कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही बात कोर्ट की, लिटिगेशंस की, फाइल चार्जेस की, उसमें आपको कोर्ट में आने की हिदायत तभी दी जाएगी जब वहां जरूरत पड़ेगी। और जितनी भी नंबर ऑफ लिटिगेशंस कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनमें भी हम जो कर्मचारी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको कहीं पर भी एक भी पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। कोई नया केस कोर्ट में डालने की जरूरत नहीं है। ना ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आप जाएं, ना ही हाई कोर्ट जाएं, ना ही सुप्रीम कोर्ट जाएं, ना हाई कोर्ट जाएं। जो पहले के केसेस चल रहे हैं उनमें हम बहुत मिनिमम अमाउंट से आप लोगों की फाइल को मर्ज कर देंगे, आप लोगों की सारी डिटेल मर्ज कर देंगे। उसके लिए वकालत करते हैं, साथ साथ एक संस्था चलाते हैं जिसमें सेवा करते हैं, जिसका नाम है केयरिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी। सेवा करने वाले हाथों से हम अपने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए
समाज में उतरे हैं और बुजुर्गों की सेवा करते हुए जब हमें ये महसूस हुआ कि डीटीसी के नंबर ऑफ रिटायर्ड कर्मचारी जो इस तरह से दर्द के खा चुके हैं और खा रहे हैं और बुजुर्ग हालत में इतनी लंबी उम्र होने के बाद उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो हमें अपने बैनर तले कर्मचारियों को इकट्ठा करके आज इस भारतीय राजनीति मजदूर संघ का हिस्सा बन के आना पड़ा और अपने कर्मचारियों की बात रखने का आप सबके सामने देश के लोगों का कानून ये लोग रिटायर हुए थे कुछ 93 में 92 में 95 में जब डीटीसी दिल्ली की कगार पे थी और जबरदस्ती इनको वीआरएस का झांसा देके एक लालच देके थोड़ा सा अमाउंट देके इन्हें बाहर कर दिया, ये वादा करके जब भी पेंशन आएगी हम आपको पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 35 साल गुजर गए, 2023 आ गया, इस दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और आप एक बार इनसे बात कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हकीकत क्या है। डीटीसी करप्ट है, भ्रष्ट है, अधिकारी करप्ट है, भ्रष्ट है और इन भ्रष्टाचार के चलते ये आज मजबूर हो चुके हैं दर की ठोकरें खाने के। तो केजरीवाल सरकार सत्ता में कैसे आ जाती है, दोबारा भी सत्ता में? सर अगर मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि मैं एक सजीव प्राणी हूं, हर चीज को जानती हूं, समाज में रहती हूं, पढ़ी लिखी हूं, सुलझी हुई हूं, मैंने खुद केजरीवाल सरकार को एमसीडी के इलेक्शन में वोट दिए हैं, दिलवाए हैं, ये कहकर दिलवाए हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की बात सुनेगी। और पिछले 5 साल गुजरे इसके कांग्रेस के बाद जब आई सत्ता में आम आदमी पार्टी, तो कहा हमें ऐसा 5 साल में लगा कि शायद इनको अगर एक मौका और दे देंगे तो ये जो कूड़े के ढेर हैं उनके साथ साथ इन बुजुर्गों की रोटी भी देंगे, इन कूड़े के ढेर को साफ कर देंगे और रोटी देंगे। लेकिन एमसीडी का इलेक्शन जीतने के बाद आज भी केजरीवाल सरकार उसी की कूड़े के ढेर पर रोटियां सेक रही है और इन बुजुर्गों की मेहनत की हलाल की कमाई इनके खाते में नहीं आ रही है। मैं वकील होने के नाते मैंने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस अपनी, मैंने कर्मचारियों के नाम, पते, एड्रेस, फोन नंबर, टोकन नंबर, बैच नंबर, उनकी सारी डिटेल लिख के रिप्रेजेंटेशन भेजी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, केजरीवाल साहब सीएम को और उसके बाद सीएम ने डीटीसी को, पेंशन विभाग को, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रही। एक कंधे से बंदूक दूसरे कंधे पर रख दी जा रही है। तो इसकी जो ख्याल है, जो सपने हैं, मैम आज हमारा मकसद इतना ही था कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन और कागजी कार्रवाई के माध्यम से सोई हुई सरकार नहीं जाग रही है तो शायद ये हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद बन जाए, परंतु हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि देश की तकदीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इन बुजुर्गों के खातों में पेंशन, इनके जीने का अधिकार आना चाहिए और ये गंदगी कूड़े के ढेर पर जीती हुई राजनीति से कूड़े के ढेर को साफ किया जाना चाहिए। इसीलिए इन कर्मचारियों के साथ एकजुट होकर एकता के सूत्र में बंधकर ये ऋतु मुंजाल अधिवक्ता और प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज में सेवा के लिए उतरी है और इस सेवा को करते करते इन बुजुर्गों की पेंशन ही मेरे जीने का मकसद है। कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं जो मेरे परिवार का हो या मेरे घर से कोई रिटायर नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी मैं इनके साथ करूँगी। मैम ये छोटे छोटे छलावे हैं जो कि जनता को आकर्षित और परेशान करने के लिए किए जाते हैं। आप देखिए, अगर मैं ये मानूं आपकी बात कि महिलाओं के लिए जो सर्विस फ्री की है उस सर्विस को कितनी महिलाएं ले रही हैं और अगर जो महिलाएं ले रही हैं उनमें भी धक्का मुक्की हो रही है और वहाँ पे जहाँ महिलाएं खड़ी हैं वह बसें भी नहीं पहुँचती हैं। ये छलावे हैं, दिखावे हैं, इनसे राजनीति चलती है, गरीबों के घर नहीं चलते हैं। 10 रुपए की टिकट माफ करने से एक महिला का सम्मान आप नहीं छीन सकते और एक महिला को सम्मान भी नहीं दे सकते। महिलाओं को सम्मान देना है तो उसके और बहुत तरीके हैं। बुजुर्गों को सम्मान देना है तो रोटी दीजिए, महिलाओं को सम्मान देना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गहलोत साहब का, कैलाश गहलोत जी के ऑफिस में हम डीटीसी के कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। उसके बावजूद हम जब उनसे मीटिंग करने की कोशिश की हमने, तो हमें मिलने के बाद कैलाश गहलोत जी ने हमें बाहर निकलने की हिदायत दे दी और ये कहा कि यहाँ से बाहर हो जाओ, इस लेडी को बाहर करो। तो जितने भी डीटीसी के कर्मचारी हैं इनकी हम कोई पेंशन की बात नहीं सुनेंगे। मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ या क्या हूँ मुझे नहीं पता उनकी पोस्ट क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये आज भ्रष्ट राजनीति को बनपा रहे हैं अपने तले और इन कर्मचारियों की नहीं सुनेंगे, इन बुजुर्गों की नहीं सुनेंगे, ना जनता की नहीं सुनेंगे तो वोट कहाँ से लेंगे। 2024 का इलेक्शन हो या उसके बाद कोई भी इलेक्शन हो, मैं अपने को और अपने कर्मचारियों को, हर बुजुर्ग परिवार में मेरे साथ 10-10, 20-20 कर्मचारियों की फैमिलीज जुड़ी हुई हैं और अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको अगली बार कोई वोट नहीं देगा, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये भ्रष्ट राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, वोट तो देनी ही होगी।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके साथ जिंदगी से। दिल्ली के हालात इस समय बद से बदतर हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। डीटीसी कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो या बस के डीटीसी के मार्शल हो, सबके हालात इस समय ऐसे हो चुके हैं कि सभी रोड पे आ चुके हैं। ऐसे देखिए डीटीसी के कर्मचारी हैं जो इस समय यहाँ पे सचिवालय के पास धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेके वो लगातार मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात करते हैं दिक्कत क्या है? डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो एक टाइम पर बीआरएस के रिटायर कर दिए गए थे दिल्ली के डीटीसी कॉर्पोरेशन से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इन्होंने अपने फायदे के लिए भ्रष्ट अधिकारियों ने डीटीसी बनने के कगार पर थी, तो इनको बुरी हालत में नौकरी पूरी सर्विस होने के बाद भी बिना पेंशन दिए बीआरएस देकर धक्का मार दिया और इस वादे के साथ कहा कि हम आपको पेंशन देंगे जिस दिन भी पॉलिसीज आएंगी। अभी डीटीसी में कई तरह की पेंशन चल रही है, किसी को ईपीएस की पेंशन दी जा रही है, किसी को डीटीसी की ही पेंशन दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्ट जिन्होंने अंडर द टेबल पैसे लेके कर्मचारियों को पेंशन रिलीज भी कर दी। इतने सर्कुलर आए, ये 3-3-93 27-11-92 तक की चलती हुई लड़ाई आज 2023 में पहुंच गई है और इतने लंबे संघर्ष के बाद भी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। तो क्या इनको पेंशन क्यों नहीं दे रहे? कोई कारण बता रहे हैं इसके पीछे? सर कारण कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट अधिकारी है जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। मैम आप कह रहे हैं भ्रष्ट है, वो तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं। नहीं सर, देखिए भ्रष्टाचार खत्म करना या ना करना वो उनकी अपनी समस्या, लेकिन मैंने जो देख पाया है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को बहाल ना करने के कारण क्या है, डीटीसी करप्ट है। डीटीसी के पास जब ये कर्मचारी या इनकी वाइफ जाती है तो ये उनको जिंदा को मुर्दा कर देते हैं कि आपके कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट में हमारे रिकॉर्ड्स में मर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पेंशन विभाग में गई हूँ, पेंशन कमिश्नर से भी ली हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी ये तो ऑप्टेड है, ये नॉन ऑप्टेड है, ये ऑप्टेड आउट है। ऐसे झूठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सीसीएस पेंशन में कहीं पे भी नहीं आता। मतलब पैसा ना देना पड़े, पेंशन ना देनी पड़े, इसके लिए ये जिंदा कर्मचारी को मरा घोषित कर देते हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने ऐसे कर्म किए हुए हैं, जानबूझ के झूठे केसों में बुजुर्गों को फंसाया है और झूठे केसों में ही डीटीसी के कर्मचारियों को इन्वॉल्व किया, फिर उनको पेंशन ना देने के नए फंडे हथकड़े अपना रहे हैं। लेकिन इन सबसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये पेंशन के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पेंशन जीने का अधिकार है और जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी सेवा पूरी दी है उन्होंने डिपार्टमेंट को, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनका एरियर मिलना चाहिए। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि उनको मेडिकल सुविधाएं तब भी मिलनी चाहिए। लेकिन जानबूझ के भ्रष्टाचार के चलते, करप्शन के चलते और ये सरकार की जो सीधी नीतियां ना होने के कारण आज ये कर्मचारी दर की नौकरी खाने को मजबूर हैं। और जी क्या आपको पेंशन नहीं मिल रही? जी नहीं, क्यों नहीं मिल रही? हमने एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 27-11-92 ऑप्शन आई थी कि भाई आप जो आदमी बीआर लेना चाहे उसको पेंशन देंगे और वो अपने ऑप्शन भरे, वो ऑप्शन निकले नहीं, वो LIC की तरफ से। तो बाद में LIC ने मना कर दिया हम पेंशन नहीं देंगे, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया भाई LIC से हम नहीं देना चाहते। अब इन्होंने बाद में फिर ये 3-3-93 में एक निकाला भाई आज BRS शुरू कर दी, BRS दे दी, फिर पेंशन नहीं दी। जब 3-3 साल हो गए लोगों ने अपना भूखे मरे निकाल दिए। अब ये कहते हैं आपको नॉन ऑप्टेड हो गए, तो वहाँ नॉन ऑप्टेड तो आप जब आपने 93 में BRS दे रहे हो तो पेंशन 96 में दे रहे हो, तो वो आदमी खाएगा क्या? और घर से अब तक हम लटके हुए हैं, जबकि ये ऑर्डर है ये 27-11-92 का है, ये 3-3-93 का है। सर ये जो ऑर्डर है ये ऑफिस ऑर्डर 16 है। एज पर सीसीएस पेंशन रूल ऑफिस ऑर्डर 16 के क्लॉज 9 में क्लियरली लिखा है कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो बीआरएस लेकर रिटायर कर दिए गए, भ्रष्ट राजनीति के चलते और गलत पॉलिसीज के चलते जो डीटीसी के अधिकारियों ने अपनाई, उनको पेंशन दी जानी चाहिए और ये उनका अधिकार है। परंतु इसके बावजूद 3-3-93 के बाद 27-11-92 फिर नंबर ऑफ जजमेंट्स, सियाल कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद ये भ्रष्ट राजनीति की वजह से ये बर्बाद हुए हैं। अदरवाइज सियाल कमेटी की रिपोर्ट जब आई और कमेटी बिठाई गई कि इनको पेंशन दी जानी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने भी क्लियर लिख के दिया ये पेंशन के अधिकारी हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन डीटीसी ने इनको जिंदा भूखा मार दिया।
4-4 साल तक पेंशन नहीं दी। मजबूरी में इन्होंने 70,000, 50,000, 80,000 फंड निकाला और वो फंड भी जबरदस्ती दिया गया, धक्के मार के, और लिखवाया गया जबरदस्ती कि आपको पेंशन नहीं देंगे और आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे पेंशन की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ फंड दे दिया जाए। ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, इतनी गंदी राजनीति है। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। आज इनके पास पैसा हो और ये बुजुर्ग कर्मचारी जाके उनको 50,000 लाख रुपए की रिश्वतखोरी करें तो शायद इनकी पेंशन भी इनके खातों में होगी। लेकिन ये हक की और ईमानदारी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। आज ये दस्तावेजों के दम पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगर इनकी पेंशन आज ना हुई तो कभी नहीं होगी और ये राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पेंशन मुझे बताएं कि नमस्कार। हजारों की भीड़ में दहाड़ते हुए आप सांसद ने मोदी सरकार पर कटाक्ष कर केजरीवाल सरकार पुरानी पेंशन लागू करने में खुद को कर रही वचनबद्ध कहकर संबोधित किया। रामलीला मैदान में रिटायर्ड कर्मचारियों ने अब पेंशन संबोधन के लिए पुरानी पेंशन को लागू कराने का लालच दिया। आप सांसद संजय सिंह ने हकीकत कुछ और बयां कर रही है। केजरीवाल सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सालों से नहीं हो रही है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाल। मिल रहे हैं उन्हें झूठे आश्वासन और वादे। मंत्री को एक बार नौकरी और पेंशन 40 बार। गलत बोल। सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के ध्यानार्थ, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि कुछ दिन पूर्व हमने डीटीसी से रिटायर्ड सभी कर्मियों की पेंशन बहाली को लेकर भ्रष्टाचारी वर्तमान दिल्ली सरकार के खिलाफ इंडिया गेट पर 30 सितंबर को मोर्चा खोलने का कार्यक्रम निश्चित किया था। यह जानकारी देते हुए मैं ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता एवं प्रधान, केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, आपको बताना चाहती हूं कि गत दिनों में हमने दूरसंचार के माध्यम से डीटीसी अधिकारियों व केजरीवाल सरकार को स्मरण पत्र भेजे थे। उन पत्रों के दूरसंचार के माध्यम से ही जवाब आने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों द्वारा जवाब में कहा गया है कि हमारा स्मरण पत्र संबंधी अधिकारियों को भेज दिया गया है, जल्द ही पेंशन मामले में उनकी तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि आने वाली 30 सितंबर दिन शनिवार को इंडिया गेट पर होने वाले कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया गया है। स्मरण पत्र के जवाब आने तक यह कार्यक्रम स्थगित रहेगा तथा आगे जो भी तारीख निश्चित की जाएगी वह ग्रुप में शेयर की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। नमस्कार सभी को। सभी कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक सूचना कि डीटीसी पेंशन और कर्मचारियों की एरियर और चिकित्सा सुविधाओं में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसके लिए ये मुद्दा बहुत गर्माता जा रहा है और अब धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं। इसके चलते अब हम लगातार अपना संपर्क चीफ सेक्रेटरी दिल्ली और पेंशन सेल दिल्ली तथा पेंशन विभाग के अधिकारियों से बनाए हुए हैं। आपको जानकारी दे दूं कि मेरी शिल्पा शिंदे जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आपकी फ़ाइल में कार्रवाई हो चुकी है और हम बहुत जल्द इनके खातों में पेंशन डालने जा रहे हैं। और रही बात धरने प्रदर्शन की, उसके लिए भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो मदद हमसे होगी हम ज़रूर करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
आपको ये बताने का, वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि कल जो हाई कोर्ट में मैटर लगा है उसमें आप जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो वीआरएस लेकर रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए ये मैटर है और उसमें आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। अभी इसमें जो रेगुलर पेंशन वाले कर्मचारी हैं जिनकी 1 महीने की आ गई है बाकी की नहीं आई है वो लोग प्लीज़ ज्वाइन ना करें, और जो ईपीएस वाले कर्मचारी हैं वो भी ज्वाइन ना करें, या और भी कोई परेशानी में कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, कंप्लीट सर्विस है, वो भी ज्वाइन ना करें। सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी रिटायर्ड स्कीम 93, 94, 95 वाले जो कर्मचारी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी कल मैंने लिस्ट आपको ग्रुप में दिखाई थी और वीडियो में दिखाई थी, सिर्फ वही ज्वाइन करें। और उन सबको मैं लिंक ग्रुप में ही शेयर करूँगी, उनके नंबर पे भी करूँगी। आप अपना वेबएक्स की ऐप रात में डाउनलोड कर लें और सुबह में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक मैक्सिमम जज साहब के बैठने से पहले आपको मैं लिंक शेयर करूंगी, आप ज्वाइन कीजिएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग देखिएगा। और फिर भी बाई चांस अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं देख पाते हैं, कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है या कोई इफ एंड बट होता है, तो मैं आपको जैसी भी कार्रवाई जो भी होगी फिर समय निकाल कर आपको फिर दोबारा सारी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ और बाकी उन सभी बुज़ुर्गों के साथ जिनकी पेंशन अभी नहीं आ रही है, और वो अपना कर लें, अकाउंट क्लियर कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दें जिनकी पेंशन आ गई है वो भी, और जिनकी नहीं आई है, रुकी हुई है कहीं पे और अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है तो वो भी हमें बता दें। ठीक है जी, नमस्कार। मैं इसी के साथ इजाज़त लूँगी और एक शॉर्ट वीडियो आपको मैंने बनाकर बताई है, आप वेबएक्स की ऐप डाउनलोड कर लें और कल जो मैं लिंक भेजूँगी उसे ज्वाइन कर लें। आगे की कार्रवाई हम कल 12-1 बजे के बाद फिर साथ जुड़ेंगे और फिर बताएंगे। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल काफ़ी लेट आपके साथ जुड़ रही हूँ। 8:36 हो गए हैं, 6 तारीख है आज। और जहाँ तक आपको पहले मैंने जानकारी दी थी कि पेंशन आपके खातों में आ रही है, वो करीब 1 महीने की दोबारा डाल दी है। कुछ मेरे पास मैसेज आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि मैम 1 महीने की पेंशन आ गई है और बाकी की अभी नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। लेकिन मैं आपके साथ जो जुड़ी हूँ वो मेरा मकसद है आपके साथ दोबारा बात करने का और आपको बताने का, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ साथ करने का। वो ये है कि कल हमारी तारीख है हाई कोर्ट में, जेएस मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसमें जितने भी कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत, उस मैटर पे हम बात करेंगे। और उनकी जो एप्लीकेशन थी उसका मैं डायरी नंबर की वेट कर रही थी कि 6, साढ़े 6 बजे तक मेरे पास डायरी नंबर आ जाएगा और उसके बाद ही मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। पर चलिए कोई बात नहीं, डायरी नंबर क्योंकि काउंटर बंद हो गया था तो नहीं पहुंच पाया। फिर भी उसके बाद भी मेरे पास जो डिटेल है वो मैं आपको शेयर करूंगी और मैं जज साहब का एक लिंक भेजूंगी। मैं अभी अगले 1 मिनट जो बात कहने वाली हूँ आप उसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जैसे मैं कहूँ वैसे उस पर अमल कीजिएगा। वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो हमने केस हाई कोर्ट में लगाया है उसमें आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के लिए मैं जस्टिस कामेश्वर राव के साथ डबल बेंच में ही मैटर है, जेएस मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लिंक जनरेट होगा, वो अभी मेरे पास आ जाएगा तो अभी, और नहीं तो सुबह गुड मॉर्निंग में मैं 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कोर्ट खुलने से पहले, 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी, उससे पहले मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। और आप लोग उस लिंक को जब टच करेंगे वो तभी खुलेगा जब आप सभी के फ़ोन में एक ऐप होगी। उस ऐप का नाम नोट कर लीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए, उसका नाम है वेबएक्स। जैसे बच्चे क्लास अटेंड करते हैं ना, क्लास में जूम की ऐप डाउनलोड करते हैं और उससे वो टीचर आ जाती है और पढ़ाने लगती है और ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, उन सभी बच्चों को बोलूँगी कि वो एक वेबएक्स ऐप है जिससे कोर्ट की ऐप खुल जाएगी, हाई कोर्ट की,
और उसमें आप जब लिंक मैं जो शेयर करूँगी ग्रुप के अंदर, और इंडिविजुअली भी कोशिश करूँगी कि हर कर्मचारी को भेज दूँ जिनके नाम और डिटेल हाई कोर्ट में गए हैं, और आप उस लिंक को टच करेंगे तो वेबएक्स की अगर ऐप होगी वो प्ले स्टोर में आप जाएंगे, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ कि कैसे वो ऐप होगी और कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे आप लिंक उसमें टच करेंगे, और या तो लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपका लिंक खोल के कोर्ट खुल जाएगी। उस कोर्ट में हम भी होंगे, मैं भी ऑनलाइन ज्वाइन करूँगी, आप लोग भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे कुछ सीनियर काउंसिल वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद होंगे। कल आर्ग्यूमेंट होंगे, डिस्कशन होगा, और जो भी वहाँ डिसीजन आएगा, जो भी पैरवी होगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो सब आपको लाइव दिखाई देगी। तो आप सभी से निवेदन यही है कि जैसे मैं समझा रही हूँ, वेबएक्स की ऐप होनी चाहिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, उसको आप कर लो। लिंक मैं शेयर करूँगी कोर्ट का, उस लिंक को आप टच करेंगे, अगर ऐप होगी तो डाउनलोड हो जाएगा और वो खुल जाएगा। और अगर नहीं किया है डाउनलोड तो अभी आप वेबएक्स की ऐप जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी जो आता है वो डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपने फ़ोन की, वो दिखाती हूँ मैं।